भाइयों बहनों, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा। कोई इंतजाम नहीं सरकार के पास। खत्म, बाय बाय टाटा। खुलेआम एमएलए को खरीदा गया। दिल्ली के नज़दीक भी है और दिल्ली की सियासत में अपनी एक धमक भी रखने वाला ये शहर अमरोहा है। यहाँ का आम भी मशहूर है, यहाँ के ढोलक भी मशहूर हैं, लेकिन यहाँ का वो आम आदमी भी मेरे साथ मौजूद है जो कि ये बताएगा कि आखिर यूपी का मूड क्या है। इस वक्त हम अमरोहा के कोर्ट चौराहे पर हैं और तमाम अमरोहा के बाशिंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से हम पूछते हैं कि क्या मूड है जी। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी जो हैं इस समय विश्व के नेता हैं और जो काम वो छोटे से लेके बड़े तक लोगों का कार्य करते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान हो, सब जो है एक थाली में नापे जाते हैं। ये नहीं किसी को बड़ी किसी को छोटी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, ये हमारा वायदा है और ये पूरे हमारा नहीं पूरे हिंदुस्तान का वायदा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार तीसरी बार फिर बनने जा रही है। भाई साहब कहीं बहानाओं में तो नहीं बह रहे हैं? बात भाई की सही है बिल्कुल। मोदी जी ने जो काम करे हैं वो किसी ने नहीं करे। 2.5 लाख रुपए मकान दिए गरीबों को, आयुष्मान कार्ड बना दिया गरीबों को और 5-5 लाख रुपये दिए किसी गरीब को दिए। अब वोट देगा उसको। और यहाँ पर अब के 400 पार है हिंदुस्तान के अंदर। मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री देखने जाते हैं मुसलमान सारे। इस बार किसको? दानिश अली यहाँ 5 साल रह लिए, उन पर भरोसा जताओगे या कंवर सिंह तंवर पे? कंवर सिंह तंवर पे। दानिश अली ने क्या कराया यहाँ पर 5 साल में? कुछ नहीं करा यहाँ पर। वो आए सालों में आए, एक बार चले गए। बाकी तो कंवर सिंह जो है हमारे सांसद जी आने वाले, वो बहुत बड़ी आदमी है। उन्होंने गरीबों की शादी करवाते हैं, वो एक साल में 100 शादी करवाते हैं गरीबों की। वो तो हम वोट उन्हें देंगे अपना खुल के। मुसलमान सारे टोटल जितने मुसलमान सब वोट उन्हें देंगे इंशाल्लाह। आप बताइए, दानिश अली 5 साल बीएसपी के टिकट से जीत करके आए, अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, क्या है लोगों के बीच में रवैया? मैं इसमें कहना चाहता हूँ, दानिश अली जी 5 साल सांसद रहे, लेकिन उनकी सूरत देखने को नहीं मिली। यहाँ की जनता, किसी जनता को उनकी सूरत देखने को नहीं मिली। और उनकी उपलब्धि क्या है? कोई उपलब्धि नहीं की उन्होंने। जो व्यक्ति भारत माता का जयकार नारा नहीं लगा सकता तो वो क्या चुनाव लड़ेगा? क्या अब भाजपा से हैं क्या? भाजपा से हैं? बिल्कुल हैं। नहीं तो भाजपा के सांसद ने तो उन्हें गाली भी दी थी, उस पर कुछ बोलेंगे? दानिश अली को ही दी थी। भाजपा सांसद ने जो गाली दी उसको उसका नतीजा मिल गया, उसे टिकट नहीं मिला। पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है एक चीज को लेकर चलती है, वो जो है जो कहती है वो करती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए, क्या अमरोहा में विकास हुआ इन 5-10 सालों के भीतर जब से सरकारें बदली? गानी साहब ने तो बिल्कुल नहीं करवाया। ये तमर साहब है, वो बहुत बढ़िया आदमी है, हम तो वोट उनको ही करेंगे। पूरा परिवार पूरा खानदान उनको ही वोट डालेगा। वजह ऐसी? ये बच्चियों की शादी करवाते हैं, सब में बड़ी बात तो वजह यही है साहब। वो धर्म को नहीं देखते इस चीज़ को। हम तो सांसद उनको ही बनाएंगे। बीएसपी वालों को आप लोग गिन ही नहीं रहे? बीएसपी वालों को तो गिन ही नहीं रहे? हमें नहीं पता बीएसपी और ये कांग्रेस हम नहीं जानते बस। बताइए। कंवर सिंह तंवर जो है, एक बार मेरा काम पड़ा था उनसे, मैं गया था उनके बाद मोनू भाई के साथ, तो मेरा काम जो है उन्होंने करवा दिया। अच्छा, सांसदों पर यह है कि कंवर सिंह तंवर भी बाहर ही हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, दानिश अली भी बाहर से आके लड़ रहे हैं, अब बीएसपी वाले भी बाहर से। यहाँ लोकल कोई सांसद नहीं मिल रहा क्या? लोकल सांसद तो थोड़े कोई नहीं है, मगर यह है कि दानिश अली के मुकाबले कंवर सिंह तंवर बेहतर है, क्योंकि वो काम भी कराते हैं और कुछ ऐसा है वो काम वाम पड़ता है तो उनसे हो जाता है, काम करवा देते हैं वो। पूर्वत वर्ग तो जान रहा है ना, पिछले 70 साल में जिन लोगों ने राज किया, आज हम देखते हैं इन 10 सालों का विकास। तो उसमें अब जो यह है ना कि हिंदू मुस्लिम ख़त्म कर दिया सब योगी मोदी ने। आज यहाँ इतना वर्ग खड़ा है, अमरोहा ज़्यादातर मुस्लिम क्षेत्र है ना, लेकिन जितना विकास इस अमरोहा में अब हुआ है इतना कभी हुआ नहीं। और दानिश अली जी की बात क्या करें, लोगों ने पोस्टर लगा दिए क्योंकि राजघराने में पैदा हुए हैं। अमरोहा तो ये जो शहर है इसको शोषित समझ लिया गया, तो वो कभी आए नहीं। एक मुद्दा वकीलों का बहुत बड़ा है और यहाँ आम आदमी परेशान है। कोई मामला अगर आता है तो 700 किलोमीटर दूर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ता है।
तो क्या आप वकील हैं, आपके साथी वकील हैं, किस मुद्दे पर कुछ बातचीत कर रहे हैं आप लोग को रखा है आप लोगों ने? ऐसा हर पश्चिम उत्तर प्रदेश बेंच की मांग लगातार बार की तरफ से हो रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक बार मतलब बेंच दी जाए। 40 साल हो गए मैसे से। हाँ, तो इसमें बहुत सारे लोगों का वो है। अच्छा, किस तरीके की दिक्कत आती है वकील साहब? देखिए, सबसे मेन दिक्कत हमारे साथ ये होती है, जो वादकारी हैं हमारे यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर जाते हैं। देखिए, सरकार की पॉलिसी है, जो मौजूदा सरकार है उसकी भी पॉलिसी ये है कि सस्ता न्याय और सबको न्याय, गरीबों को न्याय, तो वो कैसे मिलेगा? वो तभी तो संभव हो पाएगा कि जब हमारी ये बेंच, हमारी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, हम जो पिछले 40 साल से मांग कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट से हमें बहुत उम्मीदें हैं। चूँकि अगर ये माना जाए कि साहब पिछले 70 साल से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन 10 सालों में तो बहुत कुछ हो सकता है, हो रहा है। तो हमारी वो मांग अगर पूरी हो जाती है तो हमारा पूरा अधिवक्ता समाज इनके साथ रहेगा। क्या पूछना चाहते हैं? आप कहने के लिए तो आए हैं, हम तो पूछ रहे हैं। हम तो ये मैंने सब लोग खड़े हुए हैं। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, चुनाव का मौसम है, वोट किसे देने जा रहे हैं, किस मुद्दों पर जाने हैं देने? देखिए, इलेक्शन का माहौल है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने अपने नुमाइंदे उठा रहे। बहुजन समाज पार्टी अपने दम के ऊपर, अपने संगठन के ऊपर चुनाव मैदान में है और हमारी नज़र में कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, दोनों एक ही सिक्के के दोनों एक पहलू। लेकिन यहाँ तो बार बार आरोप लग रहा है बीएसपी पे कि वोट कटवाने के लिए वो कैंडिडेट खड़े कर रही है। आपके यहाँ के कैंडिडेट भी कहीं गाजियाबाद से बाहर से आए हुए हैं और पिछली बार आप लोगों ने दानिश अली पे भरोसा जताया था, वो आपको छोड़ करके चलते बने और वो कांग्रेस का हाथा में बैठे हैं। देखिए, अमरोहा का रिकॉर्ड ये है कि बहुजन समाज पार्टी से ही एमपी बना है मुस्लिम। राशिद अलवी बाहर से आए थे, एमपी बने। दानिश अली हापुड़ से आए थे, एमपी बने। आज फिर बाहर से आया, इंशाल्लाह फिर एमपी बनेगा वो। ये अमरोहा की तारीख है और बीएसपी से ही चेयरमैन बनता आया। मुस्लिम अगर बना है तो बीएसपी से बना, आज तक दूसरी पार्टी से नहीं बनता। क्या बात, मतलब इससे अच्छा यानी भारी आदमी के लिए भी। और दूसरा ये कि मुस्लिम बना, अरे मुस्लिम क्या होता है? ये देश है, ये सब, इसमें सबको अधिकार है और हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं बचा। आपको केवल मुस्लिम खत्म कर दिया, ये सब खत्म कर दिया। सबका साथ है, सबका विश्वास लेकर। अच्छा, आप बात से इत्तेफाक रखते हैं इनकी, आगे आ जाइए। देखिए, बात यह है, इनकी बात सही है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड है, बीएसपी का बोर्ड है, जिन्होंने बात कही वो बरहर है। इसके अलावा यहाँ पर कोई बहुत सीट निकल ही नहीं सकती, क्योंकि भाईचारा मामला नहीं है, दलित का मामला है, हिंदू का मामला है। ये अपनी बात तो अपनी सहमत हैं, मीडिया वाले भी हैं, लेकिन सीट जो निकलती है वो बीएसपी की निकलती। एमपी दानिश भाई बने हैं, मुजाहिद भाई भी बनेंगे। एक मिनट देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय पे चलती है। 2007 में एब्सोल्यूट की मेजॉरिटी की सरकार बनी थी, सबको टिकट देती है, बराबरी एक चश्मे से देखती है। भारतीय जनता पार्टी तो 17 साल हो गए, बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कहीं भी। एक मुसलमान को टिकट बताइए कहाँ दिया उत्तर प्रदेश? बहन जी की चुप्पी, कई मामलों पर लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर चुप्पी क्यों साधे बैठे? नहीं, देखिए, हम एनर्जी वेस्ट नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासन की पार्टी है और अनुशासन के दायरे में काम करती, दिखावे के काम नहीं करते हैं। कहा जाता है कि क्यों ऐसा क्यों कि बहन जी ये कह रहे हैं कि बहन जी एनर्जी वेस्ट नहीं करती हैं, चुप बैठी हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, तो चुप तो रहेंगी जब उन्हें मालूम है कि हमारी जो है हिंदुस्तान के अंदर कोई एमपी नहीं आएंगे, तो इसलिए चुप तो रहेंगी भी, और क्या बोलेंगी ये बताइए। इनकी बात का जवाब दे। अच्छा भाई साहब, दानिश अली की बहुत तारीफ कर रहे थे, कुछ किया है? कुछ नहीं करा, ये बराबर में खड़े, ये भी भाई बता देंगे, ये भी बता देंगे। बताइए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी जीते, मगर मेन मुद्दा कारोबार का है। कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है, शिक्षा में बिल्कुल बेहाल पड़ी है। तो ऐसे चलेगा गया, जब तक कारोबार नहीं होने का गरीब आदमी कैसे उभरेगा? अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे, आप इधर आ जाइए। नौजवान हैं यहाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज की बड़ी कमी है भी कहाँ की? रोहिलखंड की यूनिवर्सिटी आती है, कॉलेज वगैरह है नहीं है। कमी खलती है आपको? खलती है, बिल्कुल खलती है, बाहर जाना पड़ता है, बिल्कुल खलती है। यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर है नहीं। यूनिवर्सिटी मिल गई, कौन सी? गुरु जम्मेश्वर यूनिवर्सिटी मरदाबाद में बन रही है, सरकारी। हिसार की? हिसार में यहाँ भी बन गई, अभी घोषणा हो गई उसकी और पैसा फंड रिलीज हो गया इसके लिए। जी, आप देखिए, किसी इतनी सरकारों में सिर्फ जिले की
हर संगठन इसकी मांग कर रहा था। बहन मायावती ने 1997 में से जिला बनाया जो आज आप यहाँ खड़े हैं, वरना एक कस्बा था अमरोहा। और ये बहन जी की देन है और बहन जी की सरकार में ये उन्नति कर सकता है। इसका विराम रुका हुआ है, कोई विकास यहाँ नहीं है। जीत को लेकर आश्वस्त हैं? बिल्कुल निश्चित जीतेंगे और देखिएगा आप, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी बीएसपी के बिना। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? तंवर साहब निकलेंगे इस बार बीजेपी से। और आप बताइए। जी, भाई साहब कह रहे हैं बीएसपी जीतेगी। ये हमारे बड़े भाई हैं और साथी भी हैं। बीएसपी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते थे, कहाँ अमरोहा में प्रत्याशी हैं, कहीं देख लो, अभी तक तो मिले नहीं। अरे उनकी बीवी नगर पंचायत है की अध्यक्ष हैं। और सुनो, उनके राजनीतिक सुनो, और जीतने और अमरोहा में जीतने का तो मतलब ही नहीं है। कहीं नहीं देखा नहीं देखा 5 सालों में। देखिए वहाँ पे देखिए तंवर जी को नहीं, ये बसपा की बात कर, ये बसपा की बात कर रहे हैं। पता लग जाएगा उनको। बसपा के प्रत्याशी ने कुछ नहीं किया, भारत माता की जय के नारे से तो उसे चिढ़ गया। और रहा बात उसकी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिना भेदभाव के कार्य किया है। चाहे मकान हो, चाहे अनाज हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, जिससे गरीब का 5 लाख तक का फ्री इलाज मोदी ने किया है। मायावती जी जो हैं वो एक बिकाऊ माल है, वो वोटों को भी तो बेचती हैं, वो मुसलमानों को बेचती हैं। मुसलमान उनसे हट गया है और अब मुसलमान जो गठबंधन में जा रहा है, इसलिए मायावती जो है अब अपने आप को जो दबाव चल रहा है सरकार का, कहते हैं वोट कटवा वाले कैंडिडेट खड़ी कर रही है बीएसपी हर जगह की, ताकि फायदा बीजेपी को। बात है, हर जगह वोट काटने खड़े कर रही हूँ। आपके तो भाई वे भी नहीं है, आपके तो भाई वे भी नहीं है। ये तो भाई हमारे वैसे भाई हैं, हमारे ये भाई है ही। भाई यहाँ तो बहुत अच्छा भाईचारा है, लेकिन देखिए आप अभी विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं कि हमने छात्र राजनीति की, मैं छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ, भाइयों को सबका बिल्कुल हमारे साथ रहे। हम एक बड़ा आंदोलन हम करते थे विश्वविद्यालय के लिए। इस सरकार ने माननीय योगी जी का और मोदी जी का हम इसलिए धन्यवाद देते हैं, राजनीति से अलग हट करके गुरु जम्मेश्वर भगवान के नाम से मेरे लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता, क्योंकि मैं उसी कम्युनिटी से आता हूँ कि उनके नाम से एक विश्वविद्यालय यहाँ दिया मर्दान मंडल के अंदर। लेकिन अमरोहा जो है, अमरोहा 2 मामलों के लिए बड़ा मशहूर है, आम और ढोलक। आपको लगता है कि एक बड़े स्तर की मंडी होनी चाहिए जो कि अमरोहा में अलग तरीके के आमों के बगीचे हैं, बाग हैं, उसको एक इंटरनेशनल फेम मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। यहाँ पे ये उसकी कमी है नहीं, वो मिलना चाहिए और प्रयास भी हो रहा है उसका। सरकार हमारी इस वक्त जो सरकार है वो सुनने में आयोग कर रही है प्रयास है कुछ आम इसको लेकर के लोकल। देखिए ऐसा है नहीं, यहाँ पर हुआ है, इससे पहले कभी आज तक नहीं हुआ। जो अच्छाई है वो कहनी चाहिए किसी की भी हो। यहाँ पर पैकिंग हाउस, वेयर हाउस बनाया गया है जहाँ से इंटरनेशनल जो है फ्रूट हमारा जो है, आम की हमारी फसल होती है यहाँ पर। अमरोहा मशहूर आम और रोहू मछली के लिए रहा है, तो आम के लिए यहाँ पैकिंग हाउस बना है। उस पैकिंग हाउस से बहुत किसानों को, जो यहाँ के छोटे छोटे लोग हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मेरा साथी हमारे भाई हैं, ये भी अधिवक्ता हैं। देखिए हमारी अधिवक्ताओं की सबसे मेन मैंने अभी आपको मैंने बताया बेंच की समस्या है, हमारी बेंच की मांग कर रहे हैं हम। देखिए जो सरकार मौजूदा चल रही है और प्रदेश में तो चली रही है, इस टाइम तो स्टेट की इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हमारी ये पूरी तो बार काउंसिल के लिए भी इलेक्शन है। बार काउंसिल के लिए इलेक्शन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन हमारी जो मेन मांग है, अगर हम वकीलों को हम देखा जाए, अगर हमारी वकीलों की इन मांगों को मांग लिया जाता है, सरकार हमारी बात सुनती है, तो हम उसी सरकार के साथ हैं जो हमारी मांग मानेगा, चाहे उसमें कोई हो। आपके बीजेपी 400 पार है, बस अब कुछ नहीं है। 400 पार जो भाजपा, देखिए 4 तारीख को पता लगेगा। देखिए भाई साहब, ये 400 पार हम अगले शहर में फिर से मिलेंगे यूपी के मूड के साथ और वहाँ के लोगों की जानेंगे कि आखिर उन लोगों का मूड क्या है। कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, अमरोहा। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा, कोई इंतजाम नहीं सरकार के पास। खत्म, बाय बाय, टाटा। खुलेआम एमएलए को खरीदा गया।